अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, किसी भी इंजन ऑयल के डब्बे के ऊपर उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होती है कोड्स और एब्रीविएशंस की सूरत में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको उन कोड्स और इन्फॉर्मेशन का मकसद और मतलब आपको समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं टॉप पे लिखे गए 4T की। इस 4T का मतलब है कि ये इंजन ऑयल 4 स्ट्रोक इंजन के लिए बना है। अगर इसकी जगह 2T लिखा होता तो इसका मतलब ये था कि ये इंजन ऑयल 2 स्ट्रोक इंजन के लिए बना है। अब बात करते हैं नीचे लिखे गए 10W40 नंबर्स की। तो ये बेसिकली ग्रेडिंग नंबर्स हैं विस्कोसिटी के हिसाब से, जो कि इंजीनियर्स डिज़ाइन करते हैं। इसकी विस्कोसिटी यानी SAE नंबर इनको कहा जाता है। तो इंजीनियर्स इनको डिज़ाइन करते हैं इंजन ऑयल की विस्कोसिटी को उनके कूल और हॉट कंडीशंस के हिसाब से। इंजन ऑयल की ग्रेड नंबर्स पे मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, तो आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं नीचे लिखे गए स्ट्रीट की। तो इस स्ट्रीट का मतलब ये है कि ये इंजन ऑयल डिज़ाइन हुआ है उन बाइक्स के लिए जो कि आमतौर पर नॉर्मली यूज़ होते हैं स्ट्रीट्स में, यानी रेसिंग बाइक्स के लिए ये इंजन ऑयल डिज़ाइन नहीं किया गया। अगर ये रेसिंग के लिए डिज़ाइन किया जाता तो यहाँ पर रेसिंग लिखा जाता। अब जो रेसिंग कार्स और बाइक्स होती हैं उनकी इंजन की रनिंग कंडीशंस और होती हैं, और जो हम नॉर्मली आमतौर पे बाइक्स और गाड़ियाँ यूज़ करते हैं उनकी इंजन की रनिंग कंडीशंस और होती हैं। तो दोनों कैटेगरीज रेसिंग्स और स्ट्रीट दोनों के लिए अलग-अलग इंजन ऑयल डिज़ाइन किया जाता है। अब अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर 2 लाइन्स लिखी गई हैं। टॉप पे लिखा गया है API SN+। API मुखफ़फ़ है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट का। ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है जिनका एक स्टैंडर्ड है अपना, और ये लाइसेंस तब जारी करते हैं अगर वो इंजन ऑयल एक उनके कुछ खास टेस्ट पास करके यानी उनके स्टैंडर्ड पे उतरे। इसके आगे जो SN लिखा है, इसमें S का मतलब है कि ये इंजन ऑयल डिज़ाइन किया गया है गैसोलीन यानी पेट्रोल इंजन्स के लिए, और N का मतलब ये है कि ये उन गाड़ियों के लिए सूटेबल है या बाइक्स के लिए जो कि 2010 या 2010 के बाद बनी हैं। अब जिस इंजन ऑयल में इस S की जगह C लिखा हो तो वो इंजन ऑयल डिज़ाइन किया गया होता है डीजल इंजन्स के लिए। अब इसके आगे जो भी वर्ड आता है, जिस तरह के N लिखा है या इसके अलावा कोई कोड, तो वो आप चार्ट सामने देख सकते हैं। वो उसकी मैन्युफैक्चर्ड यानी गाड़ी किस ईयर में मैन्युफैक्चर्ड हुई थी उसके हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया होता है। अब इसके नीचे अगर हम पढ़ें तो उसके नीचे लिखा हुआ है JASO-MA2। JASO मुखफ़फ़ है जैपनीज़ ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन का। ये भी एक स्टैंडर्ड है जो कि जैपनीज़ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की तरफ से सेट किया गया है। इसको बनाने की वजह एक ये भी थी कि API में कुछ स्टैंडर्ड ऐसे थे जो कि छोटे मोटरसाइकिल्स इंजन के लिए सूटेबल नहीं थे, इसीलिए जैपनीज़ ने अपना एक स्टैंडर्ड निकाला जो कि मोटरसाइकिल के इंजन के लिए सूटेबल हों। इसके आगे लिखे गए MA का मतलब है कि ये इंजन ऑयल सूटेबल है वेट क्लच मोटरसाइकिल्स के लिए। अगर इसके आगे MB लिखा गया होता तो इसका मतलब ये था कि वो इंजन ऑयल सूटेबल था ड्राई क्लचेस के लिए। हमारे मुल्क में आमतौर पर जितने भी मोटरसाइकिल्स हैं उन सब में वेट क्लच यूज़ होता है, और जो स्कूटीज़ वगैरह होती हैं उनमें ड्राई क्लच यूज़ होता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको इंजन ऑयल के बारे में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप देख सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।